अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जब आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो ये जो अभी वक्त है, ये सबसे बेस्ट टाइम है चाइनीज़ प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का और एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। तो सबसे मेन पॉइंट हम ये रखेंगे कि कैसे चाइनीज़ प्रोफेसर्स को क्विकेस्ट वे में अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड ढूँढा जा सकता है और ढूँढने के बाद उनको कैसे ईमेल की जा सकती है और क्या ईमेल की बॉडी में लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने चाहिए। और जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर ले तो यूजुअली वो एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं कि आप अगर हमें फॉर्मेट भेज दें, तो वो कैसे ढूँढा जा सकता है। दूसरी मेन चीज़ है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है और अपने प्रोग्राम से रिलेटेड डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, क्या क्विकेस्ट वे है, कौन सी वेबसाइट में जाना है। एक चीज़ मैं बाकायदा आपके सामने फिल करके रखूँगा, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक आप देखें और होपफुली इससे काफ़ी नॉलेज आपको गेन होगा। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की चैप्टर्स बना के रखे हुए हैं, तो अगर आपको कोई ख़ास चैप्टर देखना है तो जस्ट उस पे जाके क्लिक करें तो आप वीडियो के उस चैप्टर पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ लैपटॉप की। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने यूनिवर्सिटी कैसे, प्रोफेसर कैसे सर्च करना है। तो जैसे कोई भी आप हो, आपने कोई प्रोफेसर सर्च करना है, तो ये मैंने एक लिखा हुआ है कि पेपर ऑन। अब कोई माइनिंग का प्रोग्राम ले लें तो आप लिख सकते हैं कि पेपर ऑन माइनिंग बाय चाइनीज़ प्रोफेसर्स। तो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं पेपर्स की। IEEE भी है। इसके अलावा जिस तरह IEEE का आप देखें डिफरेंट, अब ये काफ़ी आगे हैं पेपर्स डिफरेंट प्रोफेसर्स के। कोई एक ओपन करके देख लेते हैं। तो जिस तरह फर्स्ट मैंने ओपन किया है, तो ये इसमें प्रोफेसर्स का अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर का सारा डाटा इसमें आ जाएगा, उसकी ईमेल वगैरह। और अब ये देखें, ये पेपर IEEE का खुल गया है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। नीचे जाके अगर देखें तो ऑथर्स में आ रहा है, तो वे खू नाम का प्रोफेसर है और ये यूनिवर्सिटी का नाम और प्लेस लिखी हुई है। और आप इसकी प्रोफाइल इस पर क्लिक करके मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक एक प्लेटफॉर्म हो गया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि एल्सवेयर भी एक प्लेटफॉर्म है और इसको भी चेक कर लेते हैं हम। जिस तरह हम फर्स्ट वाला ही ओपन करते हैं, तो अब ये देखें, ये एल्सवेयर का जर्नल ओपन हुआ है जिसमें मिनरल इंजीनियरिंग के बारे में है। और इसमें आप देखें प्रोफेसर्स का नाम लिखा हुआ है और उसकी सारी डिटेल इधर लिखी हुई है। आप इस यूनिवर्सिटी में जाके आगे उसका मज़ीद डाटा जान सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं प्रोफेसर्स को ढूंढने के लिए। जैसे कि कोई एक यूनिवर्सिटी हम सर्च कर लेते हैं। सपोज़ करें मैं तियानजिन यूनिवर्सिटी सर्च करता हूँ, तो इसके बारे में डिटेल हम जानते हैं। अगर आपने प्रोफेसर ढूंढना है तो मेन थिंग है, आपने सबसे पहले एडमिशन्स में जाना है। हर किसी का अपना अपना रोल होता है। तो अब एडमिशन के अंदर आपने कॉलेज एंड स्कूल पे क्लिक करना है और ये देखें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स आगे हैं। आप अपनी पसंद के प्रोग्राम पे चले जाएं। जैसे मैं स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ, तो उसके बाद इसका सारा प्रोफेसर्स और सब आ जाएंगे। फैकल्टी पे क्लिक किया और सारे, जैसे कि आपने देखा, सारे प्रोफेसर्स आगे हैं। अब इनमें कोई भी प्रोफेसर आप को इसकी डिटेल जाननी है तो जस्ट उस पर क्लिक करना है और प्रोफेसर की सारी प्रोफाइल, उसने किस चीज़ पे काम किया है और एक एक डिटेल उसके बारे में आ जाएगी। ये है चाइनीज़ में। और इसका अगर इधर इंग्लिश का ऑप्शन ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि एक गूगल के थ्रू आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें, वेट, तो ये आप देखें तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया सारा। तो ये आप एक ऐड कर सकते हैं अपनी गूगल में। और
ये सारा ट्रांसलेट हो गया, इसकी एक एक चीज़ आपके सामने आ गई है, सारे पेपर्स भी आ गए हैं। तो इस तरह प्रोफेसर्स को अप्रोच किया जा सकता है। इसी तरह हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिख देते हैं, जैसे कि मैं हस्ट यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ और इसके बारे में चेक करते हैं कि इसके फैकल्टी कैसे एक्सेस की जा सकती है। तो स्कूल एंड डिपार्टमेंट में चला गया, उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स आ गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, फैकल्टी आ गई है और फैकल्टी में हम प्रोफेसर्स देख लेते हैं। अब सारे प्रोफेसर्स आपके सामने हैं, कोई भी एक प्रोफेसर ले लिया। अब इसका ईमेल एड्रेस आपको मिल गया है, इसकी बाकी डिटेल इतनी ज़्यादा लिखी नहीं है, लेकिन कईयों की आगे इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि इधर इसका ले लें तो इसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, हर चीज़ मेंशन है इसमें। तो इस तरह आप प्रोफेसर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड जो है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि प्रोफेसर्स को ईमेल जब करनी है तो उसमें क्या-क्या आपने लिखना है। तो मैं अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ, मैंने उसमें थोड़े से स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपका क्या थोड़ा बहुत अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। जो सेकंड और मेन पार्ट है, वो आपने प्रोफेसर्स को बताना है कि आपने उसकी प्रोफाइल सर्च की है और जब आपने प्रोफाइल देखी है तो लाजमी आपने उसके कुछ पेपर्स भी पढ़े होंगे। तो उसमें जो उसने जिस चीज़ पे काम किया है वो आपके साथ मैच करता है और ये पॉइंट्स हैं, आपने ये पेपर लिखे थे, मैंने ये पेपर पढ़े और ये चीज़ें हैं जो हमारी मैच करती हैं और मेरा इंटरेस्ट भी इससे मैच हो रहा है आपसे। तो काइंडली आप मुझे अपने लैब में जगह दें और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर लेटर दें। तो आपने उसको मज़ीद अपनी थोड़ी अचीवमेंट्स बतानी है, उसे कन्विंस करना है कि क्यों वो आपको दे, आप में क्या काबिलियत है और आप कैसे उस प्रोफ़ेसर के लिए अच्छे साबित हो सकते हो। तो ये थोड़ा आपने इसके बारे में भी बताना है और आपने फिर आखिर में आपने थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस करना है कि मुझे ये एक्सेप्टेंस लेटर स्कॉलरशिप के लिए भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें काफ़ी ये मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगी अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलती है और और उधर जो लाइफ है वो थोड़ी और इजी हो जाएगी। बाकी साथ में आपने अपनी अटैचमेंट्स में सीवी अटैच कर देनी है और आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, अगर वो भी हो सकता है तो वो भी अटैच कर देनी है और फाइनल में आपने थोड़ी ग्रीटिंग्स करनी है जो कि और लिख देना है कि होपफुली कि आपको मेरी ईमेल पसंद आई होगी और आपका मैं रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईमेल एक अच्छे तरीके से लिखना, क्योंकि आजकल जो मेन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो यही है, कोई एक फॉर्मेट कॉपी करते हैं और वही आगे भेज देते हैं। तो चाइनीज़ प्रोफेसर्स को अब काफ़ी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि अब काफ़ी अरसे से काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें प्रोफेसर को बाकायदा आइडिया हो गया है कि इस बंदे ने खुद कुछ भी नहीं किया, तो वो कह रहा है कि काइंडली आप इधर ना आएँ और इससे ये फ़ायदा होगा कि पोल्यूशन जो जहाज़ से एयर पोल्यूशन होगी वो आप सेव कर सकते हैं और अपने घर ही रहें और उधर ही काम करें। तो इससे आप उसकी फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं कि उसको कैसे स्टूडेंट्स ने अप्रोच पहले किया होगा। तो सिर्फ़ आप अगर किसी को ऐसी ईमेल करते हैं जो कि अच्छी नहीं हो, तो सिर्फ़ आप एक इंडिविजुअली नहीं होते, आप पूरी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हो। तो उससे पूरी कंट्री का, जब कोई नेक्स्ट स्टूडेंट अप्लाई करता है, उसका भी काफ़ी इमेज बैठ जाता है। तो काइंडली इस चीज़ पे लाज़मी वर्क करें और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तो जो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो ये बेस्ट टाइम है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो काइंडली कुछ अगर और पॉइंट्स आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट करें और मैं इस पे मोर वर्क करूँगा फिर।
जो फाइनल चीज़ हम देख रहे हैं उसमें ये कि यूनिवर्सिटी कैसे ढूँढनी है, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम कैसे ढूँढना है और कैसे पता करना है कि इसमें कौन-सी स्कॉलरशिप हैं। तो जो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट अपनी बनाई हुई है जो कि कैंपस चाइना के नाम से है। अगर कैंपस चाइना आप लिखेंगे तो ये पहले ही ऑफ़िशियल वेबसाइट कैंपस चाइना के नाम से है। इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आप देखें चाइना के बारे में है, स्कॉलरशिप कौन-कौन सी हैं, जो मेन स्कॉलरशिप यहाँ की है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप हैं। आप सर्च बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन भी कर सकते हैं, कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब मैं सर्च बाय कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम करता हूँ। तो इसमें आ गया है कि अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि किस डिग्री में करना है, तो मैं डॉक्टर का ले लेता हूँ और मैंने इंग्लिश प्रोग्राम में करना है। प्रोविंस मैं बीजिंग ले लेता हूँ। ये आपने जिसमें करना है आप उसमें ये लिख दें। और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में भी अगर आपने अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम लिखना है तो वो भी लिख लेते हैं। अभी इसमें जो 3 हमने किए ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो प्रोग्राम्स में हम मैकेनिकल सर्च सर्च कर लेते हैं। तो अब सारी यूनिवर्सिटी जिसमें पीएचडी हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो उसकी ड्यूरेशन, ट्यूशन फ़ी, एक-एक चीज़ आ गई है। और इस सब में ना सीएससी अवेलेबल है, जो कि आप इधर देख सकते हैं कि सीएससी इन सब में अवेलेबल है। तो इधर इससे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी अवेलेबल है। तो जो हैं ये सारी आप देख सकते हैं इसमें। आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट हैं। आप उसमें भी कैटेगरीज़ और प्रोविंस और यूनिवर्सिटीज़ करके फ़ास्ट वे में इस चीज़ को ढूँढ सकते हैं। फाइनल स्टेप जो जिस चीज़ पे हमने डिस्कस करना है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। एक्सेप्टेंस लेटर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर प्रोफेसर कहता है कि ठीक है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भेज दें, यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है, तो वो कैसे सर्च करना है। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैंने तियानजिन यूनिवर्सिटी ली हुई है, तो तियानजिन यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं। तियानजिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और इनके एडमिशन्स में क्लिक करते हैं। सपोज़ करें हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो हम एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं। एडमिशन्स में जाके हमने स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है और मोर डिटेल में क्लिक करना है। उसके बाद डिफरेंट किस्म की ये स्कॉलरशिप्स आ गई हैं और हमने अपने सपोज़ करें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या डॉक्टर प्रोग्राम के लिए क्लिक करना है, तो डॉक्टर प्रोग्राम पे चले जाएँ और ये एक-एक चीज़ आप देखें, इन्फॉर्मेशन आ गई कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री के एज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज अगर चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी चाहिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चल जाएगा, नहीं है तो आइल्स वगैरह 6 बैंड होने चाहिए, टोफल के 8 होने चाहिए। अप्लाई करने का तरीका भी बताया हुआ है। एप्लीकेशन डेट शेड्यूल स्टार्ट अक्टूबर 15 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मई 31 को एंड होगा। इंटरव्यूज़ फरवरी टू जून होंगे। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने तियानजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है अभी के टाइम अप्लाई करने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बैचलर, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा नोटराइज़ करना है, ट्रांसक्रिप्ट भी नोटराइज़ चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, रिज़्यूम चाहिए। उन्होंने फॉर्मेट ये देखें साथ अटैच किया हुआ है। एक्सेप्टेंस लेटर जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर प्रोफेसर मांगता है तो ये उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और आपसे ये शेयर करता हूँ वर्ड फाइल। एक दफ़ा ये ओपन हो जाए तो मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट है फुल नेम, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, मेल, पासपोर्ट, सारा फ़ोटो अटैच करनी है, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड करना है और इंटरव्यू अगर प्रोफेसर से हुआ है तो उसके बारे में लिख के सारा ये प्रोफेसर्स को भेज देना है और प्रोफेसर इस पे साइन कर देगा इधर। तो ये तरीका है सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रोच करने का। और बाकी
होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि कैसे सीएससी का फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाके, क्या कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर कोई आपको चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है वो भी बता सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम है प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का, और एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। जैसे आपने देखा है तियांजिन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ओपन है, तो होपफुली इस साल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी चाइना आएंगे, और काफ़ी खुशी होगी। तो अगर कोई आता है इस वीडियो से फ़ायदा लेके तो ज़रूर मिलेंगे चाइना। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।